अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 6.16। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हमने लाइन वाइज करवा दिए हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे इसकी प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब देखो 6.16 क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हमें एक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 3.80 10⁻³ वैसे बुक में 3.8 लिखा है, मैंने 3.80 लिखा, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, वैसे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दिया है मुझे कंसेंट्रेशन, निकालना है पीएच। अब देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से या आपको पहले के वीडियोस पता है, तो ये फॉर्मूला आपको नया नहीं लग रहा होगा पीएच निकालने का। पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच असल में क्या नापता है, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कितना मात्रा में प्रेजेंट है, बेसिकली बताएगा कि पीएच की अमाउंट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम आया मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा आया मतलब सॉल्यूशन बेसिक है, सिंपल सी बात। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, पीएच निकाल लेते हैं। कितना आएगा, माइनस का लॉग, बेस 10 अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले से ही अंडरस्टूड है, और 3.80 10⁻, क्या -3, क्या हो गया ये, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ क्या, H पॉजिटिव आयन। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ याद हो तो मैंने आपको ये सिखाया था। बाय द वे, लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ का सब कुछ मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है, एंड वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में, या फिर आप सिंपली सर्च कर लेना लॉग एंटी लॉग बाय तुषार चौहान मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। जितना भी आपको लॉग एंटी लॉग के बारे में जानना है उतनी चीज़ आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कैसे बटेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी में कितना आएगा, लॉग 3.80 प्लस कितना आएगा, लॉग 10⁻, क्या, -3। सिंपल, पी एच इक्वल टू माइनस का, अभी तो ये छोड़ दो, ये निकालना है हमको टेबल से। इसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉग एक्स की पावर n क्या बन जाएगा, n log x, n यहाँ -3 है, और log 10। अगर आप नहीं जानते तो पता होना चाहिए, log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो पी एच इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का log 3.80, और ये कितना आएगा, माइनस का 3×1 3। सिंपल, कोई दिक्कत, बढ़िया। अब मुझे चाहिए log ऑफ 3.80। जिसने log कैसे निकालते हैं उसको पता होगा कैसे करेंगे हम, और मैंने वीडियो पहले से बना दी है, ठीक है। अगर आपको log निकालना सीखना है तो वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल log निकालने के लिए हमेशा नंबर इस फॉर्म में मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, अब क्या करना है, 38 का वैल्यू ढूंढेंगे ज़ीरो के ऊपर, लॉग टेबल में 38 का वैल्यू ढूंढेंगे ज़ीरो के ऊपर। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 38 का वैल्यू ज़ीरो के ऊपर 5798, ठीक है। अब चाहो तो निकाल के देख सकते हो टेबल में। तो माइनस लॉग का लिए कितना, 38 का वैल्यू ज़ीरो पे कितना, 5798। इसको लिखेंगे हम ऐसे करके 0.5798 माइनस क्या है, 3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 0.5798 माइनस माइनस प्लस का 3। पता होगा ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया, अंदर का ब्रैकेट के अंदर की जो नंबर पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो बेसिकली करना क्या रह गया है, पी एच का 3.0000 माइनस 0.5798, और हमको पी एच मिल जाएगा। 10 में 8 गया 2, 10 में गया 10, 10 में क्या 9, 9 में 9 गया 0, फिर 10, फिर 9, 9 में 7 गया आई थिंक 2 आएगा, और कितना आएगा, 5 का 4, और 3 का 1 बना 2। तो पी एच आ गया कितना मेरे पास, 2.4208 पी एच का वैल्यू है। और पी एच का वैल्यू अगर लेस देन 7 हो तो मतलब सॉल्यूशन कैसा एसिडिक है। तो जो भी सॉल्यूशन में हमें दिया था उसमें पी एच का वैल्यू 2.42 मिला, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, कैसा है, एसिडिक।
और एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं पीडीएफ में, कहाँ गया, पीडीएफ निकाल के रखा था ना, क्या खुल रहा, सही 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 जा रहे हैं। हाँ, पीएच कितना है 2.42, देखो लिखा भी है सोल्यूशन कैसे एसिडिक, हमने थोड़ा ज़्यादा निकाल दिया पर फिर भी आंसर यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6.17 क्वेश्चन में ये बोला है कि पीएच ही निकालना है, बट इस बार कंसेंट्रेशन है 1.0 10⁻⁸ सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम 6.17, उसमें हमें क्या बोला गया है, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, हमको ये दिया था ना, सॉरी हमको दिया था कंसेंट्रेशन ऑफ, किसका दिया था वो, HCl का दिया था आई थिंक, कंफर्म करना ज़रूरी है वरना आंसर गलत गलत आ जाएगा। इतना नीचे कहाँ से आ गए, कंसेंट्रेशन ऑफ, देखो कैलकुलेटर पीएच ऑफ 1.0, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ HCl का कंसेंट्रेशन हमको दिया है कितना, 10⁻⁸। अगर आपको ध्यान हो तो 10⁻⁸ दिया है, यानी कि ये थोड़ा सा ये 10⁻⁷ से कम है, यानी कि बहुत कम मात्रा डाली है। करते हैं, देखो HCl डाला है पानी में, HCl डाला है पानी में, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया है। तो फिलहाल ऐसे समझो HCl टूटेगा H+ और Cl- आयन में, HCl का कंसेंट्रेशन कितना दिया है 1 × 10⁻⁸। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं, यानी कि 100% डिसोसिएशन देखने को मिलता है। जिसको भी नहीं पता ये सब चीज़ें पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यानी कि इनिशियली यहाँ होगा कंसेंट्रेशन 0 पर डिसोसिएट होने के बाद ये पूरा 0 बन जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा घुल गया, और इसका कंसेंट्रेशन 10⁻⁸ हो गया, इनका भी कंसेंट्रेशन 10⁻⁸ हो गया। समझ में आया। तो इनिशियली HCl का कंसेंट्रेशन 10⁻⁸ था, पर जैसे ये पूरा का पूरा यानी कि 100% डिसोसिएट हो गया, तो जितना यहाँ से गया उतना यहाँ बन गया। हमको देखना है कि H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन के कंसेंट्रेशन से ही pH निकलेगा, Cl से थोड़ी निकलेगा। ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है। ठीक, अब देखना pH निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, माइनस का लॉग बेस कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, सॉरी यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। कंसेंट्रेशन कितना है इसका 10⁻⁸। तो pH इक्वल टू कितना आएगा, देखो जरा, माइनस का लॉग 10⁻⁸। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस फिर -8 log 10, log 10 कितना होता है 1 होता है, तो -8 + 8 विच इज़ ग्रेटर देन 7, मतलब सॉल्यूशन तो बेसिक हो गया। कैसे, हमने तो HCl मिलाया था, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये सॉल्यूशन बेसिक कैसे हो गया। तो बात इतनी सी है, हमको ये बात पता है ना कि H2O भी तो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता था, यहाँ 2 H2O लगेंगे। अगर आपको ये रिएक्शन याद हो, H2O भी तो कुछ H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करता है, कुछ OH- आयन को रिलीज़ करता है। फिलहाल यह H पॉजिटिव आयन देखना ज़रूरी है। सॉल्यूशन में ऑलरेडी 10⁻⁸ m कंसेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन का, जो कि HCl से मिला हुआ है। ये किसका कंसेंट्रेशन है, ये H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन जो कि मुझे HCl से मिला हुआ है। थोड़ा इसमें वाटर भी तो अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि कायदे से इस वाले केस में वाटर का कंसेंट्रेशन 10⁻⁷, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ -7 होता है। याद है ना आपको, आयनिक
प्रोडक्ट क्या होता है, के डब्ल्यू इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन। ये भी 10⁻⁻7 होता है, ये भी 10⁻⁻7 होता है, तभी जाके 10⁻⁻14 बनता था। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको भी नहीं पता मैं पहले से बता चुका हूँ ये चीज़ वीडियो में, ठीक है। तो कहने का मतलब ना, ये बात बस इतनी सी थी कि HCl था, इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज करे हैं और कुछ वाटर ने भी करे हैं। इनिशियली जब पहले वाले क्वेश्चन में मुझे कंसंट्रेशन देखो ना कितना दिया था, 10⁻³ दिया था, जो कि 10⁻⁻7 से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो उसके कंपैरिजन में जो H2O अपने H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा ना, वो बहुत ही कम होगा, उसकी ज़रूरत है भी नहीं। देखो ना, पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं 3.8 को इग्नोर कर दूँ तो 10⁻³ कंसेंट्रेशन था। चलो लिख लेते हैं, ये था कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन का। पर ज़रूरी नहीं है ना इसका, ये तो पहले से था ही सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में अपना 10⁻⁻7 H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन भी था, जो कि वाटर से आया था। बट हमने इसको ऐड करना ज़रूरी नहीं समझा, हमने इतना पोर्शन लेके काम चला लिया, मेरा pH 2.42 आया, काम चल गया था। क्यों? क्योंकि 10⁻⁻3 10⁻⁻7 से बहुत बहुत बड़ा है। देखो ना, यहाँ -3 या -7 है, ठीक है ना। 10⁻³ वाला कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 वाले कंसेंट्रेशन से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको ऐड करो या ना करो फ़र्क पड़ता नहीं है, इसीलिए हमने इसको ऐड नहीं किया, और आंसर में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। वाटर से जो H पॉजिटिव आयन आए थे, हमने उसको ऐड नहीं किया, क्योंकि पहले से ही जो एसिड दिया था उसका कंसेंट्रेशन काफ़ी अच्छा खासा था H पॉजिटिव आयन का, हमें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अभी वाले केस में HCl से जो H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन आ रहा है वो बहुत कम है, 10⁻⁻8, ये 10⁻⁻7 से भी कम है। इसीलिए इसमें वाटर से जो H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ने के बाद जाके मुझे करेक्ट pH मिलेगा। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला अभी, ठीक है ना। जब भी आपको कंसंट्रेशन इस तरीके दिया है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻3 या 10⁻⁻4, तो इन सब में आपको वाटर का कंसंट्रेशन, सॉरी वाटर के H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है 10⁻⁻7 से। ऐड भी कर दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर वहीं अगर आपको कंसंट्रेशन ऐसा मिल जाए 10⁻⁻6 या 10⁻⁻8 टाइप, तो इस केस में आपको ये वाला कंसंट्रेशन भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ pH मिलेगा। वरना देखो, डाला H पॉजिटिव है पर pH कितना मिल रहा है, 8 है कि नहीं, जबकि जो कि बताता है कि सोल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया, पर असल में तो एसिड डाला है ना हमने, सोल्यूशन एसिडिक ही होना चाहिए था। रीज़न इतना ही था कि पहले से H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन HCl द्वारा कम था, इसीलिए मुझे H2O के द्वारा जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ किए गए हैं उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है 10⁻⁻8 और 10⁻⁻7 को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे ये बताओ, कैसे जोड़ोगे? बहुत सिंपल है, करना क्या है, इसको ऐसे छोड़ो, 10⁻⁻7 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻8+1, कर सकते हैं ऐसा? बस कर सकते हैं तो अच्छी बात है। 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8, हम कहते हैं बेस 7, सॉरी हम कहते हैं बेस सेम तो पावर ऐड होती है, इसका उल्टा कर लो, ब्रेक कर दिया। समझ में आया ना क्या किया मैंने? 10⁻⁻8 कॉमन निकाल लिया, इसकी जगह पे 1 बचा, प्लस इसकी जगह पे 10 बचा, कितना आ गया 10⁻⁻8, 10 + 1 11। कहने का मतलब ये है कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन रियलिटी में सॉल्यूशन के अंदर कितना, 11 × 10⁻⁻8, ना कि सिर्फ 10⁻⁻8। समझ में आया? एक बार आपको चित्र बना के समझाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ। ये बीकर था, इसमें आपने HCl डाला, तो HCl टूटा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन ने, इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 था, इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 था। डाला किस में आपने? पानी में। पानी में भी तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन पहले से होता है,
ये पानी है तो पानी में तो पहले से ही H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन होंगे ना। इनका कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होता है। इसको और इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये दोनों आसपास हैं। पहले नहीं करना पड़ा था क्योंकि जो वैल्यूज़ मिलती थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी 10⁻⁻7 से, इसीलिए इसको तुम ऐड भी कर लो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही बात होती कि आपने समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया या एक बाल्टी पानी डाल दिया, तो क्या समंदर का लेवल बढ़ जाएगा? नहीं होगा ना। तो सेम केस होता। इस केस में अब समंदर नहीं है, इस केस में अपने पास है कोई भी नॉर्मल ले लो आप, ठीक है ना। मतलब कहने का आप समझ गए। जब कंसंट्रेशन ऐसे दिए जाए ना इस तरीके के, जो कि 10⁻⁻7 से बहुत बड़े हों, तो हमें H पॉजिटिव आयन जो कि वाटर से आ रहा है उसका कंसंट्रेशन ऐड नहीं करना पड़ता। पर अगर कंसंट्रेशन आपको 10⁻⁻7 के करीब दिए जाएँ इस तरीके से या इस तरीके से, तो उन केस में आपको 10⁻⁻7 जो कि H पॉजिटिव जो कि वाटर से आ रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐड करने के बाद जो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन आ गया वो ये है। इसका pH निकालेंगे। pH फिर कहानी वही होती है, माइनस का log 11 × 10⁻⁻8। आई होप जो चीज़ समझाई है वो आपको आई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको डिटेल में समझा दूंगा। इतना ही कर सकता हूँ, मैंने अपनी तरीके से पूरे एफर्ट डाल दिए डाउट क्लियर करने के। ठीक, तो माइनस का क्या है, log 11 और कितना आ गया ये, प्लस का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 log 10। करो कितना आ रहा है, माइनस फिर log 11 और माइनस माइनस देखो ना, log 10 1 होता तो -8 रह गया, सॉरी। अब देखो मुझे क्या निकालना है, log 11 निकालना है। इतना आसान नहीं है कि बस जाओ निकाल लो। क्या समझाया था, इसको पहले एक फॉर्म बनानी है। क्या लिख सकते हैं इसको, 1.10, 10 की पावर कितने प्लेस खिसका है, एक पॉइंट पीछे खिसकाया, तो 10 की पावर 1 हो गया। 10 की पावर 1 हो गया। इस इक्वेशन में ना बस ये निकाल रहा हूँ, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा, ये तो शॉर्ट है, बस इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दो, प्लस log 10 कितना आ गया ये, फिलहाल इसको छोड़ो ऐसे ही, log 1.10 को, और ये log 10 कितना 1 होता है, ये log ऐसे करके जुड़ा था, ठीक है। log 10 1 होता है। आपको log 1.10 यानी कि कहने का मतलब ये है 11 का वैल्यू 0 पे निकालना है। तो जाओ log टेबल में ढूंढो। अच्छा ये तो कुछ और खुल गया। देखना 11 का वैल्यू 0 पे है, यही तो यही मिल जाएगा। कितना मिला देखो ज़रा, 11 का वैल्यू, log 11 का वैल्यू, करे क्या खुल जा रहा है यार, log 11 का वैल्यू 0 पे, ठीक है ना। कितना, 0414, 0414 कहाँ गया, ये रहा। देखा, मुझे पता था ऐसा ही होगा, पता था ऐसा ही होगा। कोई नहीं, हम भी ढीठ है। इस चक्कर में वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। चलो कोई नहीं, हमने कहाँ तक कर लिया था, pH निकाल रहे थे, माइनस log 1.10, सॉरी log 11 और माइनस का 8, ये आ गया था। log 11 में निकाल रहा था, उसके लिए मैंने क्या किया था, log 11 को ब्रेक कर लिया था, log 1.10 10 की पावर 1 में, और log 1.10
प्लस log 10 विच इज़ बना गया था, और 11 का वैल्यू 0 पे कितना था, 0414 था। अगर मुझे मैं सही देख रहा हूँ तो हाँ, कितना 0414 था। तो लिख लो 0414, पर पॉइंट के बाद लिखते हैं तो 0.0414 प्लस करना पड़ेगा 1, कितना आ गया 1.0414। ये मुझे क्या मिल गया, log 11 का वैल्यू मिल गया। ठीक है ना। यहाँ पुट कर देते, पी एच निकालना था मुझे तो वैसे भी, तो पी एच इक्वल टू माइनस कितना था 1.0414 माइनस का 8, तो पी एच इक्वल टू माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का बन जाएगा 1.0414 माइनस माइनस और प्लस का 8 बन जाएगा। तो बेसिकली 8 माइनस 1.0414 करना रह गया। ये तो कर लोगे, ये भी करके दिखाऊँ अब, 1 2 3 4 माइनस 1.0414, 10 में 4 गया 6, 10 का सॉरी 0 का 10, 10 10 में से 9, 9 में गया 8, फिर 0 का बना कितना 10, 10 में गया 9, उधार चुका दिया, 9 में से गया 8, सॉरी 9 में से 4 गया इस बार 5, और फिर ये लास्ट वाला 0 का बना 10, ये 9 ऐसे ही आएगा 8, ये पहले से था, ये बनेगा 7, 7 में गया 6, 6.95। पी एच कितना आ गया मेरे पास 6.9585, सही निकाला मैंने। पी एच कितना आ रहा है, मतलब 6.95, 6.95, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पी ओ एच निकालना तो कुछ नहीं करना, 14 माइनस कर देना, पी ओ एच आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन में ओ एच नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना है, उनका पोटेंशियल कितना है, वो आ जाएगा, ठीक है। कर लो, ये भी कर लोगे। कितना आएगा ये, 100 बनेगा, 0.5 आएगा यहाँ पे, 14 13 13 में 6 गया 7, 7.05 समथिंग पी ओ एच आ रहा है। चेक कर ले, बिल्कुल रॉ आंसर निकाला मैंने। एक तो ना ये बड़ी बीमारी है इसकी, कहाँ का कहाँ पहुँचने की। मेरा आ रहा है पी एच, देखो मैंने कहा ना अप्रोक्स 6.95 आ रहा है मेरा, इसका 6.98 आ रहा है, और वो 7.05 था, इसे ये 7.02 है। तो फिर भी हमने बहुत काफ़ी अप्रोक्स करके निकाल लिया और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से निकाला है, ठीक है। एंड ये आपका वो आपका आंसर बिल्कुल वैलिड होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, दोबारा समझाने का ट्राई करूँगा। ओके, बंद नहीं हुआ क्या?